चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। सभी लोग प्रशांत बिहार चलिए। उल्पाहार की है का संग की से दर्शन बिने अखियां तरे से। ओ गुरु जी आवो नी गुरु जी ध्याओ मन से, ताको पूजो मन से। दर्शन बिने अखियां तरे से, ओ गुरु जी दर्शन बिने अखियां तरे से। संत शिरोमणि विद्यासागर गुरुवर को करता वंदन। रत्नत्रय के पालनहारे महावीर के लघुनंदन। शरद पूर्णिमा के चंदा मम ध्यान गगन में आ जाना। कर्म काली मारज धो करके शुद्धा तम प्रगटा देना। पूजन करने आया गुरुवर भक्ति का लेकर आधार। यही अरज है चारों गति के, दुख से मेरा हो उद्धार। आह्वान करता हूँ स्वामी ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर संभोषति आवाहनम। पेज नंबर 7 नंबर। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र अत्रमम सन्निहितो भववशत् सन्निधि करणम। परिपुष्पांजलि लम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन समर्पित करने के लिए की जो पूजन को मैं आया गुरुजी अब ना देरी कीजो। अष्ट द्रव्यरी थाली लायो संकट सब हर लीजो। अष्ट द्रव्यरी थाली लायो संकट सब हर लीजो। केसर कटोरो लायो, केसर कटोरो लायो। झारी भर के दर्शन बिन अखियां तरे से। ओ गुरु जी आवो नी गुरु जी ध्याओ मन से, ताको पूजो मन से। दर्शन बिन अखियां तरे से। परिभावों के महाताप में झुलस गया अति दुख पाया। तुम सम शीतल समता पान चंदन सावन ले आया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में भवताप विनाशने दिव्य चंदनम निर्वपामीति। अक्षय पद के लिए चरण में अक्षत पुंज चढ़ाया। जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम ह्रूम अष्टो सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय नमः। आचार्य श्री समय सागर जी महामनिंद्राय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्त है स्थान द्रवपामिति। सेक्टर 7 गोल्डन टेम्पल। पुष्प समर्पित करने सुरेश के जी लिए भाई साहब सभी लोग आ जाएं। सेक्टर 7 से आप चरण में हूँ आया। ओ श्री विद्यासागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्ष
हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम नमः स्तोत्र राजर्षि विद्यासागर राजर्षि समय सागर महामुनीन्द्राय कामबाड़े विध्वंसिनाय पुष्पम निर्वपामिति। मैं हाँ जी। सेक्टर 9 अहिंसा बिहार रोहिणी सद पाने हूँ आया। ओ श्री विद्यासागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम ब्रूमष्टो सतः जैसी विद्यासागर जी महामनिंद्राय नमः। जैसी समय सागर जी महामनिंद्राय नमः। क्षुधारुक विनाशनाय नैवेद्यम द्रवपामिति। दीप समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सेक्टर 3 में शरण तिहारी हूँ आया। ओम ब्रह्माचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामनिंद्राय नमः। आचार्य समय सागर जी महामनिंद्राय नमः। महामोहन कार्बनाशने दिव्य दीपम प्रवपामिति। सेक्टर 13 जैन अपार्टमेंट और बीर श्री विद्यासागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम ब्रूमष्टो सतः जैसी विद्यासागर जी महामनिंद्राय जैसी समय सागर जी महामनिंद्राय नमः। अष्ट दुष्ट कर्मदाने धूपम प्रपामति। चलेगा। फल समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इंदौर चंदन नगर से। सिद्ध स्वपद पाने यतिवर में पाऊं गुरु कृपा छाया। ओ श्री विद्यासागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम ब्रूमष्टो सतः जैसी विद्यासागर जी महामनिंद्राय नमः। जैसी समय सागर जी महामनिंद्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्त है, फल प्राप्त है, फलम द्रवपामिति। अर्घ्य समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जितने लोग शेष रह गए सूर्यनगर वाले हैं एक मिनट। ध्यान जब धरते हैं मोहरी क्षण में तब नष्ट हो जाते। श्रेणी जब चढ़ते हैं इन शासन के आप सितारे जग में रहते जग से न्यारे। गुरु के सन्मुख सूरज फीका लगता है, चंदा भी नीचा। गुरु शरण में जो भी आता उसको ना दुर्भाग्य सताता। पंचम गलभ वस्तु सुलभ हो जाती, गुरु कृपा जब रंग दिखाती। हम धरते हैं ध्यान तिहारा, जानो सब मंतव्य हमारा। स्वर्ग सुखों की चाहे नहीं है, अब दुख की परवाह नहीं है। मात्र मुक्ति का दर्शन चाहूं, भवन में फिर कभी ना आऊं। सारे वन की कलम बना दूं, कागज सारी धरा बना दूं। सर्व समंदर स्याही घोलूं, पूर्ण गुरु को कैसे बोलूं। सर्व समंदर स्याही घोलूं, पूर्ण गुणों को कैसे बोलूं। गुरुवर की महिमा अगम, शुर गुरु लहे न पार। अल्पमति कैसे कहें, करो गुरु उद्धार। ओम गुरु विष्णु सदा जैसी विद्यासागर जी महामनिंद्राय जैसी समय सागर आदि तीनों कोटि मुनि बीणवाने को प्राप्त है। जयमाला पूर्णगम ओ जय जय श्री गुरुवर ज्ञान सरोवर शिव सुख का भटका अर्घ चढ़ा कर मोक्ष पथिक में बन जाओ। शिव पथगामी सिर चरणों में सिद्धा से सिर झुकता है। रूप पद साथ चुड़ाया, समय ने तो मिल गया समय का साथ। ओम ब्रह्माचार्य गुरुवर्षि समय सागर आदि तीनों कोटि मुनि बीणवाने को प्राप्त है। अर्घ्यम द्रवपामिति। चलेगा। सभी से अनुरोध है कैलाश भाई साहब के परिवार से एक बड़ा सेक्टर 8 से ओके प्रवीण भैया हमने देखा। सेक्टर 8 की पूरी कमेटी समिति प्रवीण जी अतुल जी पर डे आते हैं। त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति त्रिरत्न ओ उदक चंदन तंडुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलर्ग गई धवल मंगल गाने रबाकुले जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे। ओम नूप संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी आचार्य समय सागर जी महाराज के पावन चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ए माता जी मुकेश जी कलकत्ता, राकेश जी कलकत्ता और मैं इनकी मां सेक्टर 8 के तो है, लेकिन हम इनसे कुछ कराना चाहते हैं विशेष। 52,000 रुपए की अन्नपूर्णा बनके एक दिन के भोजन के उसमें आपका सहयोग रखे। पर जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जब विधानसभा में माताजी थी तो आदरणीय विजेंद्र जी गुप्ता अगर रोहिणी सेक्टर से किसी का नाम लिया था तो मुकेश जी कलकत्ता वाले बोले हमेशा हमको बुलाते थे। ये वही शख्सियत है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मुकेश भैया के सम्मान में।
राकेश जी ही प्रणम सागर जी को लाए हैं और पूरा प्रणम सागर जी के जितना भी सेवा शुश्रूषा, एक बार राकेश भाई साहब के सम्मान में कलकत्ता वालों के जोरदार तालियां बजाइए। और उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की प्रेरणा से वो बहुत सुंदर तरीके से बना है, पंचकल्याणक हुआ है। मैं पूरी कमेटी को, अजय भाई को, सुरेश भाई को और पूरी कमेटी सेक्टर 7 गोल्डन टेम्पल की को आमंत्रित कर रहा हूं। वो आए पूज्य माता जी के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। वहां से तो हमें आप 108 लोग दे रहे हैं ना अजय जी, 8 का हम कोशिश कर रहे हैं कि 108 लोग वहां पर बैठे। अभी मैं आप अब इसके बाद तीन्द्र करें आप श्री प्रतीन्द्र। देखिए मात्र 51,000 रुपए की राशि में चाहता हूं आज हमें यहाँ बैठे, यहाँ शुरुआत होनी है तो शुरुआत अच्छी है। हाँ नमः सिद्धिभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। सभी महानुभाव हाथ जोड़ करके बैठे और पूरी भक्ति के साथ में समूचे ब्रह्मांड में समाहित पंच महादेवी शक्तियों का अपने हृदय में आह्वान करेंगे। नमो अरिहंताणो, नमो अरिहंताणो, नमो अरिहंत अरहंत अरुहंताणम, नमो सिद्धाणो, नमो सिद्धाणो, नमो सिद्ध प्रभु सिद्धाणम, नमो आईरियाणो, नमो आईरियाणो, नमो आईरिय आईरिय आईरियाणो, नमो वछायाणो, नमो वछायाणो, नमो वछाय वछाय वछायाणम, नमो सवसाहुणो, लोई सवसाहुणो, नमो सवसाहु सवसाहु सवसाहुणम, नमो गुरु मंगलो, नमो गुरु मंगलो, नमो विद्या गुरु आज्ञा मंगलम, आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरि श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, नमोकार बीजाक्षर महामंडल विधान की, परम पूज्य हरिका रत्नमा श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की। भाभी जीवो, कुछ आपके मन की बात जानना चाहती हूँ, जवाब दीजिएगा। हत्यारों के बीच में स्वतंत्र घूमने वाले बैल की अपेक्षा किसान के घर में जो खूंटे से बंधा बैल है, दोनों में
श्रेष्ठ क्या है, किसका जीवन अच्छा है। बहुत अच्छा, वो बंधा हुआ है लेकिन किसान के घर में है, माना कि स्वतंत्र होकर के नहीं घूम पा रहा है लेकिन फिर भी उसका जीवन सुरक्षित है। हत्यारों के बीच में वह निर्बंध घूम रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन मालूम नहीं है कि कुछ ही पलों में इसके जीवन की लीला समाप्त होने वाली है। बस यही बात हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि विषयों में स्वच्छंद घूमने वाले जीव की अपेक्षा प्रभु और गुरु की आज्ञा में बंधना ज्यादा प्रशंसनीय है। ध्यान देना, वर्तमान में अच्छा नहीं लगता लोगों को, नियम में कौन बंधे, कैसे नियम पालेंगे। और स्वतंत्र रहना चाहते हो तो जब भी आपका मन स्वच्छंद रहने की बात सोचे तो ध्यान रखना, उसी हत्यारों के बीच में स्वच्छंद घूमने वाले, निर्बंध रहने वाले बेल की अपेक्षा उसकी जिंदगी है। सोचनीय बातें हैं। प्रभु की आज्ञा में बंधना अच्छा नहीं लगता, भगवान ने जैसा कहा है वैसा रहना अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा कि श्रावक श्राविका हो तो 6 आवश्यक तो करना ही करना, नहीं तो कैसे श्रावक, काहे कि श्राविका। जो 6 आवश्यक न करे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान नित प्रति न करे तो कैसा श्रावक है। भगवान की आज्ञा मानना कठिन सा लगता है। पहले के लोग इन 6 आवश्यकों को पार करके व्रती बन जाया करते थे, व्रती ही नहीं महाव्रती हो जाया करते थे। प्रवचन सुना एक बार और वैराग्य हो गया, घर परिवार छोड़ करके दीक्षित हो जाया करते थे। लेकिन आज रात्रि भोजन का त्याग कराना भी एक श्रावक की सामान्य 3 निशानी है। पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना और रात्रि भोजन नहीं करना, ये 3 एक सामान्य निशानी है। ये करना भी मुश्किल हो गया है। लोग नियम लेते हैं तो ऐसे लेते हैं कि महीने में हम 25 दिन भगवान का दर्शन करेंगे, 5 दिन की छूट तो, क्योंकि मन है कहीं घूमने के लिए चला गया, भगवान का दर्शन न कर पाए तो। कभी ये छूट नहीं लेते कि महीने में 5 दिन भोजन करने का त्याग, भोजन नहीं करेंगे, बस इसकी छूट दे दो। इसके लिए कोई छूट नहीं मांगते। दिन में भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे, रात का बना दिन में भी खाएंगे, दिन का बना रात में भी खाएंगे, रात का बना रात में भी खाएंगे, पर दिन का बना दिन में ही खाएंगे, ऐसा नियम नहीं करते। जो भगवान ने कहा ये सब तुम्हारी सेहत के लिए है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए है। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तन से मन से तो तुम्हारा चेतन भी स्वस्थ रहेगा। सच ये है कि जियो तो इस तरह जियो, कहा है चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो कुछ ऐसे कि पहचान बन जाए। जीने के लिए तो सभी जीते हैं दुनिया में, पर जियो इस तरह कि भगवान बन जाए, भगवान बन जाए। वास्तव में जीने की सार्थकता तो यही है। आज के युग में सही तरीके से जीना कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन लगता है। बेहतरीन जीवन जिए तो कैसे जिए? अगर ज्यादा बात करे तो कहते पागल है, ज्यादा बात करे कोई तो कहते हैं कि पागल है, और कम बात करें तो कहता बड़ा घमंडी है, और काम की बात करें तो कहता है कि बड़ी मतलबी है। अब करे तो करे क्या? दुनिया की ओर से दृष्टि हटा दीजिए। आप तो वो करें जो जिनेंद्र भगवान ने हमें कहा है। जो भगवान ने हमें कहा है, अगर उस तरीके से जीते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी आंच नहीं आएगी और तुम्हें लगेगा कि सच में मैंने जीवन जिया है। पर भगवान की बात को मानना बहुत कठिन लगता है। डॉक्टर की बात तो मानना आपको आसान लगती है, लेकिन भगवान की और गुरुजनों की बातें आपको बहुत कठिन लगती है, जबकि वो तुम्हारे हर पल सुखद जीवन जिए। इसी के लिए माँ जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान, गुरु जो कुछ भी कह रहे हैं अपने हित के लिए कह रहे हैं। भले ही वर्तमान में तुम्हें बात अच्छी लगे न लगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए हितकारी ही हितकारी है।
और दुनिया के लोगों की बातें हितकारी हो या ना हो, आपको अच्छी लगती है वह बातें। जरूरी नहीं है कि दुनिया की बातें तुम्हारे लिए हितकारी हो। तो सबसे पहले प्रातः काल उठते ही हमें एक छोटी सी प्रेयर तो जरूर करना है कि भगवान आज का दिन मुझे मिला है, आपकी कृपा प्रसाद से मैं आपकी भक्ति कर सकूं और प्रथम दर्शन इन नयनों से आपका कर सकूं। बस मेरा सुप्रभात महामंगलमय हो। बहुत सौभाग्य से मुझे आज का दिन मिला है, वरना रात ही रात में कितने लोग सोते ही रह गए हैं, लेकिन मैं जागा हूं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो सबसे पहले प्रभु आपका दर्शन करूंगा, इन नयनों को धन्य करूंगा और अपने ज्ञान से मैं आपसे आपकी मुलाकात करूंगा, आपका दर्शन करूंगा, आपकी वार्ता करूंगा, आपके गुणों का बखान करूंगा। भगवान ये मुझे आज अवसर प्राप्त हुआ है, फिर न जाने ये अवसर मिले न मिले। तो प्रातः काल सबसे पहले कोई बात नहीं, शैया पर जैसे ही उठे हैं सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रभु का गुणगान करना शुरू कर दे। भले 15 सेकंड के लिए करें, लेकिन वो दिन भर में आपका एक केंद्र बन जाएगा। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि सवेरे उठते ही आपके मुख में जो गीत आता है, जो शब्द आते हैं, वो दिन भर आप गुनगुनाते रहते, वही दिन भर चलता रहता है। तो प्रातः काल जो आपके पुरुषार्थ से, आपकी भक्ति और श्रद्धा से जो भगवान का आपने श्रवण किया है, सुमरण किया है, वही आपका दिन भर चलता रहेगा। और दूसरी बात, सब जीव सुखी रहे प्रभु, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे मित्रवत है। इस तरह की 2-3 बातें आप तय कर लें और फिर शैया से आप कदम उठाएं स्वर को देखते हुए, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं है कोई बात नहीं, आपने भगवान ईश्वर को देख लिया तो आपको स्वर देखने की भी जरूरत नहीं है। स्वर ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और जब आपने अपना सब कुछ सौंप दिया कि भगवान मेरा दिन मंगलमय हो, फिर देखो जो प्रातः काल खुश रहता है वह दिन भर प्रसन्न बना रहता है। और वैज्ञानिकों ने तो दावा किया है कि जो आध्यात्मिक जीवन जीता है वह सामान्य लोगों की अपेक्षा से 14 वर्ष ज्यादा जीता है। जो खुश रहता है व्यक्ति सकारात्मक सोचता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया इस विषय में कि 77% हार्ट अटैक की संभावना उनमें रहती ही नहीं है। जो सकारात्मक सोचते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, खुश रहते हैं, उन लोगों के जीवन में हार्ट अटैक का खतरा ही समाप्त हो जाता है। खुश रहना, आप लोग कहते हैं माता जी हम तो खुश रहना ही चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं रहने देते हैं। मतलब तुमसे ज्यादा पावरफुल कौन है? वो लोग, तुमने उनको इतना पावर दे दिया कि वो तुम्हें चलाए, तुम कठपुतली बन गए, वो तुम्हें जैसे चलाएंगे वैसे चलोगे। लोग कहते हैं घर के लोगों से भी, देखो तुम खुश रहा करो, प्रेम भाव से रहा करो, तुम लोग खुश रहते हो तो हम भी खुश रहते हैं। मतलब तुम्हारी खुशी पर हमारी खुशी डिपेंड करती है। ये कौन सी बात है? ये कौन सा स्वाभिमान है तुम्हारा? इतनी दरिद्रता कि हम अपने आप में ना कुछ हैं, इतनी दीनहीन मानने लगे अपने आप को। नहीं नहीं, मैं खुश रहूंगा। जब मैं खुश रहूंगा तो मेरे जीवन में चाहे कितनी ही परिस्थितियां बिगड़ती हुई आ जाएं, लेकिन मैं तो खुश रहूंगा। बस आप अपने आप को ही संभाल सकते हैं, औरों को नहीं संभाल सकते। ध्यान रखना, एक माँ अपने बच्चे को जन्म तो दे सकती है लेकिन कर्म नहीं दे सकती। आप बार बार कह सकते हैं कि मंदिर जाओ, सत्संग करो, लेकिन उसे नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना भाव पवित्र बना करके रखिएगा, आप अपनी सोच अच्छी बना करके रखें, और अपनी सोच के ही हम मालिक हैं, औरों की सोच के मालिक हम नहीं हो सकते, ये निश्चित है। फिर भी अगर कोई पुरुष महिला के लिए कहे कि माता जी हम तो इन्हीं की वजह से सब कुछ अच्छा धर्म ध्यान कर रहे, तो महिला का चेहरा फूल करके देखो अलग ही दिखाई देने लगता है। देखा मेरी कितनी बढ़ाई हो रही है और मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, बिल्कुल गलत। चाहे तुम कितना ही कहो, सामने वाले को करना है, उसके ज्ञान को जचेगा तो ही वह करेगा, ये बात ध्यान रखना। हर व्यक्ति अपने ज्ञान की बात मानता है, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से करता है।
अगर उसकी समझ में बात आ गई तो वो कर लेगा, अन्यथा चाहे आप कितना ही करो वो कुछ नहीं कर सकता। तो सब कुछ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी ने भोजन किया और सामने वाले ने आकर के, अरे तुमने पता नहीं आज तुमने जहाँ भोजन किया है क्या हो गया, कितने लोग गिर पड़े, हाँ बेहोश हो रहे, क्यों? छिपकली आ गई उसके अंदर, भोजन में छिपकली गिर गई थी। बस जैसे ये कहा वो भी उल्टी करने लग गया, उल्टी करने लगा और उसका जी मचलने लगा। जैसे उल्टी कर ली और फिर उसने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अप्रैल फूल। अब क्या हो गया, बिल्कुल व्यवस्थित हो गया, कुछ था ही नहीं, मैं तो अप्रैल फूल बना रहा था तुझे। मतलब ये है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसका संबंध, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए का भोजन करते समय कोई विकल्प नहीं। पहले के समय की माताएं, पत्नियां इतनी विवेकशील रहती थी कि वह भोजन कराते समय कुछ भी बातें गलत परोसती नहीं थी। नियम रहता था महिलाओं का, कोई गलत बातें नहीं परोसना, क्योंकि भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता था वो बातें। अगर कोई नेगेटिव बात चली गई तो भोजन सारा पॉइजन हो जाता था। आजकल माताएं तो बेचारी बहुत समझदार हैं, लेकिन जो हाथ में मोबाइल आ गया वो बहुत खतरनाक है। सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और भोजन परोसते रहते हैं, परोसने वाली परोसती रहती है और वो खाते रहते हैं और देखते रहते हैं, सारा भोजन पॉइजन बन गया। क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भोजन खाने में लगा नहीं है, वो देखने में लगा है। और जैसे तुम्हारा उपयोग बदला हुआ है और उसको रुचि से आप देख रहे हैं, अब भोजन पचाने में जो हमारे तंत्र काम करते हैं वो सारे तंत्र वह अब उसको देखने में लगे हुए हैं। फलतः पाचन शक्ति आपकी कमजोर होगी। आज के कई वर्ष पहले आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर्स अलग अलग नहीं थे, लेकिन आज पाचन शक्ति वाला पेट का, उस पेट के भी काफी हो गए हैं। हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग सारे। क्यों? क्योंकि उनको पता सबसे ज्यादा बर्बादी हो रही है पेट की, और पेट बर्बाद हुआ तो सारी बीमारियां वहां से शुरू हो जाती है। इसीलिए आप इतना नियम करना कि भोजन करते समय कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कम से कम 15-20 मिनट शांति के साथ में भोजन दे दो। ये जो वृक्ष है उसके अगर सही मूल में पानी दोगे तो यह तरुवर फलेगा फूलेगा। और अगर उस वक्त सही तरीके से भोजन नहीं दिया है आपने, पहले के लोग कहा करते थे भोजन करते समय कोई विकल्प नहीं, चबा चबा करके भोजन करो, रोटी को पियो और पानी को खाओ। क्या मतलब था इसका? रोटी को इतना चबाओ कि वह पीने जैसी हो जाए, और पानी को चबा करके, ताकि लार बन सके तुम्हारे भोजन की। अब आदमी को पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी मचल रहे हैं कि मोबाइल दिखाओगे तभी खाएंगे, और माँ बाप ने आदत डाल दी। अब वह बचपन से ही इसके आदी हो गए। माँ बाप को बड़ा मजा आता है कि मेरा बेटा देखो कितना होशियार हो गया है। हाँ, होशियार नहीं हो गया, सियार जैसा हो गया है वो। पशुओं से भी बदतर होगी उसकी जिंदगी। क्या संस्कार डाल रहे हैं? बच्चा कैसे जिद कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो देखता है कि माँ बाप स्वयं यही कर रहे हैं। पिताजी आते हैं, मोबाइल देखते हैं और देखते देखते खाते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं करूँगा? बाप से बेटा सवाया। हाँ, जो बाप करेगा वो बेटा तो करेगा ही करेगा, 4 कदम और आगे बढ़ करके करेगा। अगर आप अपनी सेहत को सही तरीके से रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये नियम करेंगे कि भोजन करते वक्त हम मोबाइल और टीवी नहीं देखेंगे, सो नहीं देखेंगे। कितने लोगों का नियम नहीं है ये बताओ? बहुत अच्छा, हाथ खड़ी कर दो। हाँ, अभी तो आप इतना ही बताओ, प्रवचन चल रहा। भोजन के समय नहीं, वैसे भी झूठे मुंह तो प्रवचन सुनना ही नहीं चाहिए। अगर आप महाराज जी का भी प्रवचन सुन रहे हैं तो बिल्कुल गलत है।
हाँ, क्योंकि झूठे मुंह तो वैसे भी प्रवचन नहीं सुनना चाहिए आपको। क्या कह रहे हैं हमारे गुरु और हम क्या कर रहे हैं, तो आज कम से कम अपनी सेहत के लिए, मैं धर्म दृष्टि से भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को धर्म से ही नफरत होती है, इसलिए धर्म दृष्टि से बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आपकी सेहत अच्छी बने और आपका जीवन जितनी उम्र है उतनी उम्र तक आप अच्छे से जीते रहे, इसके लिए अपना भोजन सही करोगे, जिसका भोजन सही तरीके से उसका भजन भी सही तरीके से होता रहेगा। तो आज से कम इतना संकल्प कर ले, भोजन करते वक्त, बनाते वक्त भी मैं नहीं कह रही हूँ आप लोगों को, कम से कम भोजन करते वक्त, बनाते वक्त करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते वक्त बिल्कुल मोबाइल और टीवी का आश्रय नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। सब लोग तैयार हैं इसके लिए? बहुत अच्छा। कौन तैयार नहीं है आप तो वो हाथ खड़े करिएगा तो पता चल जाएगा। करना ही करना है। और आप आज इतने लोगों ने संकल्प लिया है तो घर जाकर के उन्हें भी समझाइएगा, क्योंकि जब आप अच्छे से संतुलित होकर के भोजन करेंगे तो व्यवस्थित भोजन जहाँ जितने समय तक जाना है वो जाएगा, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, और अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपके विचार अच्छे रहेंगे, तो फिर आपका आचरण भी अच्छा रहेगा। सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सोच का मन के ऊपर, तन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक व्यक्ति को फांसी की सजा देनी थी, फांसी की सजा होनी थी। उसने कुछ काम ऐसे किए थे कि राजा ने हुक्म सुना दिया फांसी की सजा होनी है कल सवेरे। वो बहुत डरा, रात भर घबराता रहा, और प्रातः काल होते ही उसने एक निवेदन किया राजा जी से कि मुझे बहुत डर लग रहा है, हड्डियां हड्डियां टूटेगी और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कृपया करके मेरी सजा बदल दी जाए। तो ठीक है, कोबरे से डसवाया जाएगा, तैयार हो? बोले हाँ वो चलेगा, 5 मिनट में मृत्यु तो हो जाएगी कम से कम, लेकिन मैं फांसी की सजा वो नहीं भोग सकता क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, तो आखिर कोबरे से डसवाना उसने स्वीकार कर लिया। अब क्या हो गया कि जब ठीक समय आया, कोबरे वाला आया, व्यक्ति कोबरा हाथ में लिए हुए है और 50 फीट दूरी से आया। उसने देख लिया कि अब तो कोबरा लेकर के आ गया और मुझे डसेगा और मैं मरूंगा। उसकी भीतर में जो ग्रंथियां होती हैं वो वैसे ही जैसा सोचते हैं वैसे ही काम करना शुरू कर देती हैं। अब उसने तय कर लिया कि मुझे मरना ही है, कोबरा आ रहा है, उसने अपनी नग्न आंखों से देख लिया है। अब क्या होता है, वो जैसे ही पास में आया, लगभग 10 फीट की दूरी पर था, उसने देख लिया कि अब डसने ही वाला है। उसके चेहरे के ऊपर काला कपड़ा पहना दिया गया और कोबरे से वाले से कहा कि चले जाओ। तो वो चला गया। उसको कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है, उसे तो ये मालूम है कि बस अब कोबरा मुझे डसने ही वाला है। और एक पीन उसके पैरों में तेजी से चुभा दी गई। जैसे ही पीन चुभी, उसे लगा कि कोबरे ने मुझे डस लिया है। बस जैसे ही उसे लगा कि कोबरे ने डस लिया है, उसके भीतर की जो प्रक्रिया चली और वो व्यक्ति मर गया। जब इसका पीएम किया गया तो आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर के अंदर कोबरे का जहर था, जबकि कोबरे ने काटा नहीं है। वो जहर आया कहां से? अपनी सोच से, अपने विचारों से कि मुझे कोबरे ने काट दिया और मैं मर गया। इसको वैज्ञानिक कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। सोच का, अपने विचारों का, सोच से हमारे परिणाम बदल जाते हैं। और जब परिणाम, वृत्तियां बदलती हैं, प्रवृत्तियां बदलती हैं, हमारी परिणतियां बदल जाती हैं और ये हमारे सामने आ जाता है। जब आप किसी से डरते हैं तो वो भय आपको भयभीत करता हुआ आपके पूरे शरीर के जो यंत्र है उनको परिवर्तित कर देता है, गतिविधियों को परिवर्तित कर देता है। और आप अगर नहीं डरते हैं तो कुछ नहीं होता। किससे डरना जब आत्मा की मौत ही नहीं होती और मैं आत्मा हूं, तो फिर डरना क्यों? किसके लिए डरना?
तो हम जैसा भी सोचते हैं वैसा ही काम हो जाता है। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके पास में दिमाग जो है ना वो सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी। लेकिन 24 घंटे में आप दिमाग की ओर कितना ध्यान देते हैं? पेट की तरफ ध्यान देते हैं, हाँ, जुबान पर, आंखों पर, कान पर, सब के ऊपर ध्यान देते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन दिमाग के ऊपर कितना ध्यान देते हैं? जो आ रहा है सोचते रहो, जो विकल्प आ रहे हैं करते रहो। अंधाधुंध 24 घंटे में कितने कितने आप दिमाग पर बोझे डालते हो। अगर इनको लिखा जाए ना तो कई पृष्ठ भर जाए। व्यर्थ में दिमाग के ऊपर हम कितना बोझ डालते हैं और कितना परेशान करते हैं अपने ज्ञान को, जबकि सबसे बड़ी पूंजी क्या है? हमारी ज्ञान। जो भी काम होता है बिना ज्ञान के आनंद आता ही नहीं। अभी आप लोग जो सुन रहे हैं कान से सुन रहे हैं जरूर, लेकिन कान से सुनने का मजा नहीं है। मजा क्या है? ज्ञान से समझने का। जो बात समझ में आती है आपका चेहरा खिल जाता है, जहाँ नहीं समझ में आती है वहाँ चेहरा अलग दिखाई देता है। कभी तालियां बज जाती है, किसकी वजह से? ज्ञान की वजह से। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिमाग सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन उसके लिए आप अपनी कमाई का कितना खर्च करते हैं? ओनली 5%। बाकी का 95% आप पूरे शरीर के लिए करते हैं। सोचना आप लोग, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कभी आपने अपने आप को रिलैक्स किया कि 24 घंटे में मैं 24 सेकंड के लिए, 24 मिनट के लिए एकदम माइंड रिलैक्स, बिल्कुल कोई चिंतन नहीं। ओम शांति शांति शांति। सबसे बड़ा धन वैभव उसको शांत रखना है। कहते हैं लोग, माता जी जब शांत रखते हैं ना तो ऐसी ऐसी चीजें आती है दिमाग में। हाँ, जब माला फेरते हैं शांति से, हाँ, या आत्मचिंतन में बैठ जा, माला में भी कुछ न कुछ तो एक्टिविटीज है, लेकिन जब शांति के लिए आत्मचिंतन में बैठ जाते हैं तो जो चीजें हमको याद नहीं आती थी पहले, वो सब चीजें याद आ जाती है। हाँ, अब किसको कौन सा पॉइंट देना है, वो चीज कहाँ रख करके भूल गए थे, वो सब वहां पर आ जाती है। क्यों? विज्ञान कहता है कि जब आप किसी वस्तु को याद करने का प्रयास करते हैं तो आपके ज्ञान तंतु सिकुड़ जाते हैं। ज्ञान तंतु सिकुड़ जाते हैं। जब आप ऐसे कुछ सोचते हैं, क्या था इसका नाम, क्या था, यहाँ तक तो आ गया, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो आ गया है, वो क्या था। और जितने आप ज्ञान तंतु पर जोर देते हैं वो सिकुड़ते हैं, और सिकुड़ते हैं तो स्मृति का आगमन मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब सहज छोड़ देते हैं, एकदम सहज, तो अपने आप सारी बातें वहां पर आ जाती हैं। तो कई लोग तो इसलिए भी शांति से बैठते हैं आत्मचिंतन के लिए, ताकि सारी बातें याद आ जाए। और वो चिंतन है ही नहीं, वो चिंता का विषय है। तो हम अपने आप को निर्भर करने की कौन सी कोशिश करते हैं? मात्र 5% दिमाग का ख्याल करते हैं, बाकी 95% हम पूरे शरीर के लिए दे रहे। तन मन धन सब कुछ वैभव उसी के लिए है। अब क्या करें? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है सबसे नंबर 1 का विषय क्या करें? सबसे पहले अच्छा सोचें। दूसरी बात, प्रसन्न रहें, हमेशा हमेशा प्रसन्न रहे, क्योंकि कोई दुनिया का शख्स ऐसा नहीं जो हमें नरक में ठेल दे, नरक में गिरा दे। है कोई ऐसा व्यक्ति? ऐसा कोई ताकतवर है क्या जो तुम्हें उठा करके नरक में डाल दे? जब किसी की इतनी हैसियत ही नहीं है तो डरना क्या? आनंद से रहो ना, प्रसन्न रहो, अच्छा सोचो, प्रसन्न रहो, हमेशा सत्संग करो, सुसंगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो जिसके विचार अच्छे हैं। और जब तक अध्यात्म नहीं आता है तब तक लंबे समय तक अकेले मत रहो। जो लंबे समय तक अकेले अकेले रहते हैं फिर उनका जीवन एकदम नीरस सा होने लगता है, जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में अध्यात्म है वो जितना अकेला रहेगा उतना ही आनंद से भर जाएगा। ये निश्चित बात है। इसीलिए आध्यात्मिक सत्संग अवश्य करें।
गुजराती में कहावत है, स्वमा बस अने परथी खस। स्वमा बस अने परथी खस। आवशे આત્માનંદનો રસ। આ છે એ છે अध्यात्मનો कस અને એટલું करो तो बस, ज्यादा कुछ नहीं करना। हिंदी में बता दो, स्व में बस पर से खस, आएगा आत्म आनंद का रस, यही है अध्यात्म का कस, और इतना करो तो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही करना है। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि अपनी बेहतरीन जीवन जिंदगी जीने के लिए या बेहतरीन दिन को बनाने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम स्वयं ही इसके लिए उत्तरदायी हैं कि हम कितना अच्छा सोचें कि हमारा दिन अच्छा जाए। अब आपने सोच लिया मेरा शनिचर बहुत खराब जाता है, कई लोगों के रहते हैं कोई कोई दिन, ये दिन हमारा अच्छा जाता ही नहीं, और फिर किसी पुरोहित ने ज्योतिष ने कह दिया तो वैसी ही दृष्टि बन जाती है। आप उस दिन पर्टिकुलर ये सोचो प्रातःकाल मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा, बिल्कुल खुशनुमा। अगर ऐसा सोच लिया फिर देखो, क्योंकि आपकी सोच से और कोई पावरफुल नहीं है, ये बात मान करके चलिएगा। और एक अध्यात्म का और सूत्र, अपने आप को दीनहीन मानना ये सबसे बड़ा पाप है। मेरे से कुछ नहीं बनता, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ बोल भी नहीं पाता, मैं अच्छा सोच भी नहीं पाता, क्या है ये? यही तो सबसे ज्यादा खराबी है हमारे अंदर कि हम अपने आप को कितनी बद्दुआ देते हैं, और सबसे पहला आशीर्वाद हमारा ही लगता है, क्योंकि हम ही हमारे निकट है, हम ही हमारे निकट है। तो आप अपने लिए कभी भी गलत मत सोचना। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान जैसा होने ही वाला हूँ बस, क्योंकि मैं सही राह पर चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ। ये अपने आप को पावरफुल बनाए और ऐसा सोचे, फिर देखो तुम्हारा हर दिन कितना दिव्य होगा। हर रात आपको लगेगा आहा प्रभु भक्ति में कितनी रात रम्य हो रही है, बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह से हर दिन पर दिन पुरुषार्थ करते चले जाएं, फिर तो ये क्या है, प्रशांत विहार है। हाँ, प्रशांत विहार, हाँ हाँ हाँ, प्रकृष्ट शांति है जहाँ पर, उसी में विहार करना है। और प्रकृष्ट शांति है हमारे भीतर में, बस कहीं बाहर में नहीं है। बाहर में आप ढूंढने जाओगे कि चलो लंदन घूमने के लिए चले जाएं, हाँ अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ घूम करके आते हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। पत्थर है, पानी है, पेड़ है, पर्वत है, इसके सिवा और क्या मिलेगा बताओ? और इन सबको देखने वाला, इस सारी बाहर की सुंदरता को निहारने वाला परम सुंदर आत्मा तो मैं हूँ, मतलब मुझसे बड़ा और कुछ सुंदर है ही नहीं। क्या देखो, अब और क्या मैं देखूं तुम्हें देखने के बाद, अब क्या देखूं प्रभु, निज प्रभु को देख लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं देखना। तो लक्ष्य बनाइए, फिर से दोहराती हूँ, जो प्रभु के बंधन में बंधा है, जो गुरु की आज्ञा के बंधन में बंधा है, वो किसान के घर पे खूंटे पे बंधा बेल भी सुरक्षित है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और कसाई के घर में, हत्यारे के घर में भले स्वच्छंद होकर के घूम रहा है, उसे मालूम नहीं है कि अगले क्षण में क्या होने वाला है। इसलिए विषय के बाजार में स्वच्छंदता से घूमना, जो मिले से खाना, ऐसे कुसंगति में भटकना ये बंद करो। जो पिलाए सो पी लेना, और कहे भैया आजकल तो सब चलता है, उसको कह देना आज और कल तेरे यहाँ चलता होगा, हमारे जैन दर्शन में नहीं चल सकता। जैन दर्शन का गौरव होना चाहिए तुम्हें, और कहिए उससे ये हमारे जैन दर्शन में नहीं चल सकता, हम तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। फिर क्या मजाल किसी की जो हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, व्यसनी बना दे। नहीं, भगवान के द्वार पर आने वाला व्यसनी हो नहीं सकता, और व्यसनी है तो सच में वो भगवान का बंदा हो नहीं सकता। सारी महिलाओं से
मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि अपनी जिंदगी को सही सही तरीके से जिए। ये मत सोचे कि हम दिल्ली में जी रहे, भैया दिल्ली की जिंदगी 4 दिन की है, फिर कहाँ जाओगे, सोच लेना। इसीलिए चाहे किटी पार्टी में जाओ, चाहे किसी पार्टी में जाओ, ना हुक्का चलेगा ना वोडका चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कह देना माँ जिनवाणी जो हमें कहती हम वो ही करेंगे, सामने वाले को भी समझ आ जाएगी। और एक व्यक्ति चाहे तो लाखों की दिशा को बदल सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर चाहिए एक श्रद्धा, बदलने का जुनून चाहिए उसके अंदर। अगर वो नहीं कर पाते हो और वही जहाँ पर एक भेड़ चला वहीं पर सारी भेड़ चल रही है, ऐसी भेड़ियों की जिंदगी का मतलब ही क्या है। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है, श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्योंकि हमें पता नहीं रहता, लोग जहाँ कहते हैं यहाँ रह ले तो वहीं रह ले जाते हैं, अपने को कोई विकल्प तो है ही नहीं। क्योंकि आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, आपको सारे जहाँ कहते हैं वहाँ हम जा रहे हैं। आज शाम को भी ठीक 6:30 बजे गुरु भक्ति होगी और बहुत सुंदर प्रश्न मंच होने वाला है। आप सभी लोग यहाँ पर आएंगे, बड़ा आनंद आ रहा है। लोग प्रवचन में जितने आनंद से आते हैं उतने ही प्रश्न मंच में भी आते हैं, तो आप सभी लोग पूरा पूरा आनंद लेंगे। आज प्रशांत विहार में जहाँ पर माता जी का चातुर्मास के लिए विनती हुई थी, वह सौभाग्य नहीं मिला, पर यह भी कोई चातुर्मास से कम नहीं है। क्या हमने और आपने सोचा था कि माता जी प्रशांत विहार में आएगी, समय मोबाइल नहीं लिया यूज में, तो ये भी हमारा कर्म है, ये भी हमारा धर्म है। वो जब भी होगा जब हम सब करेंगे। आने वाली 26, 27, 28 यहाँ पर ज्ञानचंद जी भाई साहब से मिलकर जिसको वस्त्र चाहिए वो लेवे, और जो तेरो शरणागए मासो। आपको अष्टद्रव्य पहचान करना है। जो हम वाक्य बोल रहे हैं बहुत सीधा सिंपल। पहला प्रश्न जो हम बोलेंगे उसमें से कौन सा द्रव्य से संबंधित है ये वाक्य, आपको ये ध्यान रखना है। और 5 प्रश्न पूछेंगे, 5 का क्रमशः आपको जवाब देना। नंबर 1, उज्जवल स्वरूप की प्राप्ति। उज्जवल स्वरूप की प्राप्ति के लिए आप कौन सा द्रव्य चढ़ाते हैं? नंबर 2, अज्ञान रूप अंधकार मिटाने के लिए। नंबर 3, मनोवांछित प्राप्ति के लिए। नंबर 4, शरीर में सुगंधि की प्राप्ति के लिए। और 5वां है जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए। भैया पूछो किसी से भी। ये तो हाथ खड़े कर रहे हैं ना। हाँ बोलो, पूछो भैया किसी से भी। ओम, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्रम से बोलना है आपको, जैसे माता जी ने प्रश्न पूछे जिस क्रम से उसी क्रम से उत्तर देना है। बोल रहे केवल लास्ट वाला आ रहा है हमको। नहीं सभी आते हो तो 5 एक साथ उत्तर चाहिए हैं। एक बार और पूज्य माता जी प्रश्न रिपीट करेंगे। उज्जवल स्वरूप की प्राप्ति के लिए। हाँ, कौन 5 का जवाब आता है आपको? हाँ बोलो, आप बोलिए। हाँ, उज्जवल स्वरूप की प्राप्ति के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशना के लिए जल उज्जवल जल चंदन धूप है, फल है। जिस क्रम से माता जी ने प्रश्न पूछे हैं उसी क्रम से आपको उत्तर देना है। उज्जवल स्वरूप की प्राप्ति के लिए आपने पहले जवाब दिया था, बोलिएगा। वंदनाएं माता जी। उज्जवल स्वरूप की प्राप्ति के लिए अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घम न पामति स्वाहा। चलो, और कौन बोलेगा? और दे दो। हाँ बोलो भैया, आगे बोलते जाओ। अज्ञान रूप अंधकार मिटाने के लिए,
आगे बोलो। मनोवांछित प्राप्ति के लिए फल फल चढ़ाते हैं। फल चढ़ाते हैं। शरीर में सुगंधि की प्राप्ति हो, अष्टकर्म देना है। चंदन चंदन चंदन। और जन्म जरा मृत्यु का जल नाश। चढ़ाते हैं। बहुत सुंदर जवाब, बहुत अच्छा। चलेगा। पुरस्कार प्रदान करने के लिए आ जाएं, राकेश जी आ जाएं, कलकत्ता आ जाएं पुरस्कार देने के लिए। चलेगा, आ जाएं भैया। पुरस्कार कौन लाया था? कोई लाए क्या आप लोग पुरस्कार? हथ करके का लाए हैं ना? चलेगा। जब तक पुरस्कार आ रहे हैं तब तक के लिए अभी आप आचार्य भगवंत का चित्र प्राप्त करेंगे। द्वितीय प्रश्न के लिए आप लोग तैयार रहें। आपको सबका जवाब र अक्षर से शुरू करना है, र से, ठीक है। नंबर 1, तीर्थंकर की माता के स्वप्न में से एक स्वप्न। तीर्थंकर की माता के स्वप्न में से एक स्वप्न। नंबर 2, मुनियों के उपसर्ग निवारण पर एक पर्व। मुनियों के उपसर्ग निवारण पर एक पर्व। नंबर 3, प्रभु वीर का सर्वप्रथम समौ शरण लगा। कहाँ लगा था? नंबर 4, रानियों के महल रहने का स्थान क्या कहलाता है? और अंतिम है श्रीपाल की एक रानी का नाम। र रा चलेगा। चलिए बोलिएगा, पीछे वाले। हाँ बोलो। तीर्थंकर की माता के स्वप्नों में से एक रत्न राशि या रत्न राशि बोलो। और मुनियों के उपसर्ग निवारण पर एक पर्व। कोई भी बोलेगा नहीं, आप लोग शांति बनाए रखेंगे। बोलिए। रक्षाबंधन। आगे बोलिएगा। भगवान महावीर का समो शरण। चलिए। रानियों के रहने का स्थान? रानी या रानीवास बोलते हैं। आप क्या बोलती हो? सही सही बोलो। रनिवास। हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं है ना, इसीलिए। चलो और किसी को दे दो। तो रानीवास है। लोक भाषा में क्या बोलते हैं उसको? राजमहल भी बोलते हैं। चलिए। नहीं, वैसे रानीवास है। और कोई पूरे जवाब सही सही कौन देगा? आप लोग देंगे क्या? आगे आ जाओ। खाना निकालो तुम तो। खाना निकालो। माता जी 1 मिनट, क्वेश्चन दोबारा बोलना। बोलो ना। क्वेश्चन बोल दीजिए। क्या पूछा था? नहीं, ये जो इन्होंने बताया था कि हाँ, तो वही बोलो ना। रहने का रनवास। रनवास। शुरू से बोलो सारे। क्वेश्चन। माता के 16 सपने में से एक स्वप्न। रत्न राशि। आगे बोलते जाओ। दूसरा क्वेश्चन में राजगृही भगवान का जो समुशरण आगे है। बोलो। रनवास। एक पर्व। एक पर्व रक्षाबंधन। और रैन मंजूषा। श्रीपाल जी की एक रानी का रैन नाम। मंजूषा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत अच्छा।
हाँ, विजय जी महासभा के जो प्रधान हैं उनकी श्रीमती जी मीना जी पाटनी। चलिए, अब सारे प्रश्नों का उत्तर आपको 3 से स्टार्ट करना है। 3 हाँ, 3 से स्टार्ट करना है। नंबर 1, अनंत जीव कहाँ पर हैं? अनंत जीव कहाँ पर हैं? नंबर 2, एक ग्रंथ का नाम। एक ग्रंथ का नाम। नंबर 3, लोक व्यवहार में 3 नदियों का संगम क्या कहलाता है? नंबर 4, एक हाथी का नाम जो हमारे ग्रंथों में बहुत पॉपुलर है, ऐसे एक हाथी का नाम। और अंतिम है, मंदिरों में जिन बिंब होते हैं। चलिए बोलिएगा। सब बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, हर कोई जवाब दे सकता है। हाँ बोलिए। बोलो, खड़े हो जाओ, कोई नहीं है तो आप ही बताओ, कोशिश करो। माता जी के चरणों में बंदामी। अनंत जीव रहते हैं त्रिलोक में, तीनों लोक में। आगे बोलो। अगला क्या था वो? एक ग्रंथ का नाम। त्रिलोकसार। लोक व्यवहार में 3 नदियों का संगम। त्रिवेणी। एक हाथी का नाम। त्रिलोक मंडन। आपने पहले भी जवाब दिया था। नहीं, ये तो कोई ना कोई जवाब दे सकता है। आप स्वाध्याय करते हैं क्या? इसीलिए। और कोई जवाब दे सकता है? भैया के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अभी और रह गया है शेष। बोलो। हाँ, समझदार के लिए तो अभी बहुत अच्छा हो गया, 4 तो उनने बता दिए हैं। हाँ बोलो जल्दी से। हाँ, और कोई बोलेगा? हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे से आगे आ जाओ, जो हाथ उठा रहे हैं आगे आ जाओ। मंदिरों में जिन बिंब होते हैं, किसके जिन बिंब होते हैं? आगे आ जाओ, माइक से बोलना आप है। बता सकते हैं 5वें का भी आंसर आपको पता है? धीरे से बोलना। नहीं पता है ना? हाँ, इसीलिए आपको बिठा दिया हमने। फेस इज इंडेक्स ऑफ हर्ट। आगे आ जाओ। आप थोड़ी सी कुर्सी साइड में करेंगे, निकलने वालों के लिए जगह दे दें वहां से। आगे आ जाओ, माइक से बोलना है। जल्दी बोलिए। निगोद में। अरे 3 से स्टार्ट करना है, बोलो जल्दी से। प्रश्न तो हो गया, और कोई जवाब देगा क्या? प्रश्न बता माता जी, मुझे याद है, मैं भूल गई। बोलो गुड़िया, बोलो तो। प्रश्न बता दें। इसको दे दो आप। हाँ बोलो। त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ। अनंत जीव कहाँ रहते हैं? समझ में ही नहीं आया। चलो बैठो। अनंत जीव त्रियंच में रहते हैं। तिरंच में। अरे 3 से स्टार्ट करना है आपको। 3 तो बोल। हाँ, आप लोगों में से कोई कर सकता है क्या? हाँ बोलिए, बोलिए। नंबर 1 बोलो। त्रिलोक में रहते हैं। हाँ, और एक ग्रंथ का नाम? मैंने वो सुना नहीं था माता जी, अभी आई हूँ मैं। हाँ वो पीछे वाली को दे दो। बोलिए। जीव त्रसनाड़ी में रहते हैं। 3 से स्टार्ट करना है। त्रियंच। आप नकल करके भी अकल नहीं लगा पा रहे हैं, यही बात बहुत आश्चर्य की है। बोलो। हाँ तुम बोलिए। हाँ बोलो जल्दी से। आपने पहले जवाब दे दिया क्या? हाँ बोलो जल्दी से बोलो। त्रिलोक में। हाँ। एक ग्रंथ का नाम? त्रिलोकपन्नति या त्रिलोक सार। हाँ चलो। लोक व्यवहार में 3 नदियों का संगम क्या कहलाता? त्रिवेणी। एक हाथी का नाम? त्रैलोक्य मंडन। अच्छा ठीक है। और मंदिरों में जो जिनबिंब होते हैं वो? त्रिलोकीनाथ के। त्रिलोकीनाथ के चल सकता है, या त्रिकाल चौबीसी के भी कह सकते हैं।
चलेगा, बहुत जोरदार अच्छा। तालियां। हाँ, हाँ जी, पुरस्कार देने के लिए आ जाओ भैया, आ जाए। एक मिनट। कैलाश जी बढ़ जात्या। हाँ, अब आपको सिर्फ हाँ ना में जवाब देना हाँ, है। आप लोग सुनो अच्छे से तो जल्दी से पता चलेगा आपको, जब माता जी बोलते हाँ हैं ना जब में आप बात जवाब करते देना हो। है। हंसना भी एक कषाय है, हंसना भी एक कषाय है। नंबर 2, आचार्य ज्ञान सागर जी का पूर्व का नाम भूरामल जी था। आचार्य ज्ञान सागर जी का पूर्व का नाम भूरामल जी था। नंबर 3, आदिनाथ जी की राज्य संचालन स्थली वाराणसी है। नंबर 4, इंद्र तांडव नृत्य करता है भगवान के जन्म की खुशी में। और अंतिम है, 4 हो गए ना? अच्छे से सुन लिया आप लोगों ने। अंतिम है, विद्याधरों के पास नियम से विद्याएं होती हैं। और इसमें आपको जो वाक्य सही लगेगा उसके लिए हाँ बोलना है, और जो गलत है उसके लिए ना बोलना है, ठीक है? और गर्दन आपको अपोजिट डायरेक्शन में हिलाना है। हाँ है तो ऐसा, और ना है तो ऐसा। हाँ, बैलेंस बना करके। हाँ, फिर से नंबर 1 क्या प्रश्न था? हाँ जी। हाँ से भी एक कषाय है। एक बार प्रश्न आप लोग फिर से सुन लें अच्छे से। नंबर 2, आचार्य ज्ञान सागर जी के पूर्व का नाम भूरामल जी था। नंबर 3, आदिनाथ जी की राज्य संचालन स्थली वाराणसी है। नंबर 4, बोलो क्या बोला था नंबर 4? इंद्र तांडव नृत्य करता है भगवान के जन्म की खुशी में, ठीक है? और अंतिम था, विद्याधरों के पास नियम से विद्याएं होती हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ, बताने वाले आगे आ जाओ। हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप बताएंगे क्या पाटनी जी? आ जाओ, आप आ जाओ, इंदौर वाले। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ। नहीं, 5 पहला हाँ, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ हाँ और फिफ्थ हाँ। अच्छा, गर्दन हिलाते हुए बोलना है आपको। बोलो पहला, हाँ आचार्य ज्ञान सागर। पहला था हाथ से भी एक कषाय है। हाँ हाँ हाँ, दूसरा बोलो, आचार्य ज्ञान सागर जी का पूर्व का नाम भूरामल जी है। नहीं। था? नहीं नहीं। अच्छा, और तीसरा बोलो, आदिनाथ जी के राज्य। नहीं, हाँ हाँ। बस थोड़ी सी मिस्टेक की है आपने। चलिए, और कौन और बोलेगा? कोई बताएगा? हाँ, तुम बोलोगे गुड़िया? हाँ ना, बस बोलना है, तुक्का बोलो। लगाना है अपना तो। बोलो बोलो, जल्दी से खड़ी हो जाओ। पहला हाँ, दूसरा ना, तीसरा हाँ, चौथा चौथा क्या क्वेश्चन था? ओम शांति, ओम शांति। चलो, और कौन बोलेगा? हाँ ना, बस। सीधा सीधा है, जल्दी से बोलिए ना। अच्छा, हम एक एक प्रश्न बोलेंगे, आप जब वहाँ बोलो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वहीं से बोल दो, कुछ नहीं। हाँ गुड़िया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चुटकी खड़े हो जाओ। बोलने दो, हाँ ना बस तो बोलना है। तुक्के तो बच्चों के ही लगते हैं सबसे जल्दी। पहला हाँ, दूसरा हाँ, तीसरा ना ना, हाँ बोलो। चौथा हाँ, ना, चौथा ना, ओम शांति। हाँ। चलो, आगे आ जाओ जब तक आप। थोड़ी थोड़ी सी गलती कर रहे हैं सभी लोग। दूसरा आदिनाथ भगवान की वाराणसी। था? नहीं। नहीं था। आप राणोली रहती है क्या? नहीं, कहाँ रहती हो तुम? यहीं रहते
दिल्ली में ही रहते हो? अच्छा, तो आपको पता कैसे कि नहीं था या हाँ था? स्वाध्याय किया क्या आपने? चलिए। हाँ, दूसरा हाँ, हाँ, तीसरा ना, आगे बोलो। चौथा हाँ, हाँ, पांचवा भी हाँ। बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। बहुत अच्छा। हाँ, शुरुआत पिता ने की थी, आखिरकार पुत्री को पुरस्कार मिल ही गया। प्रश्न? एक अजनबी आपको बताना है। अजनबी जानते हैं ना आप लोग? प्रशांत विहार में कोई नया व्यक्ति आता है तो आप लोग पहचान जाते हैं ना कि ये अपने यहाँ का नहीं है। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर जैसे मान, लोभ, माया और क्रोध, इसमें अजनबी कौन है? परदेशी कौन है? क्रोध। क्योंकि मान, लोभ, माया ये तीन कषाय हैं। और क्या बोला? हिंसा बोला था? क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। मान, लोभ, माया और हिंसा उदाहरण के तौर पर बताया है। हिंसा ये क्या है? अजनबी है। बस अब समझ गए ना आप लोग? चलिए, नंबर 1, जल स्नान, मंत्र स्नान, तप स्नान, मौन स्नान और जप स्नान। 5 प्रकार के स्नान में अजनबी कौन सा है? नंबर 2, आवाहनन, पूजा, दान, स्थापन और सन्निधिकरणम। नंबर 3, नित्य नैमित्तिक पूजा, अष्टानिक पूजा, सर्वतोभद्र पूजा और शांति विसर्जन पूजा। नंबर 4, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक, ज्ञानाभिषेक और प्रथमाभिषेक। अंतिम है पूजन में भक्ति होती है। पूजन करते हैं तो इसमें भक्ति कौन कौन सी होती है? सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति। थोड़ा कठिन है विषय, दिमाग लगा लो। बहुत कठिन है यहाँ के हिसाब से। बोलिएगा। हाँ, स्नान में कौन सा अजनबी है? आगे आ जाओ जल्दी से। कोई भी बता सकता है। बोलो बोलो। कौन सा स्नान अजनबी में है? जल स्नान, मंत्र स्नान, तप स्नान, मौन स्नान और जप स्नान। बोलो। ऐसे नहीं, अजनबी बताना है। इतने कठिन कोई बता ही नहीं सकता। हाँ, उल्टे सीधे पूछती हो तुम। बोलिएगा जल्दी से। हाँ, जल्दी बोलिए। स्नान में जल स्नान, जल स्नान, नहीं कठिन है भैया, एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे आप लोग। हाँ, कठिन है। चलिएगा, अब सीधा सीधा पूछ ले, गुरु क्या है जो आप लोग रोज पढ़ते हैं? नंबर 3, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य क्या है? और हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीनों वेद ये क्या कहलाते हैं? और अंतिम है, कल्पोपपन्न और कल्पातीत से क्या प्रयोजन है? किसके भेद है? चलिए, अब सरल सरल है एकदम। बोलिएगा, बोलो। हाँ, बोलिए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी क्या है? बोलो। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग। देव शास्त्र गुरु क्या है? पूजनीय तीनों देव हमारे लिए। पूजन करते हो ना? क्या बोलते हो? वंदनीय। हाँ, किसने बोला? वंदनीय। रतन। 3 रत्न। अच्छा, यहाँ रतन बोलते हैं, है ना? अच्छा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 रत्न होते हैं। अच्छा, और अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य क्या है? 4 अनुच्च। बोलो बोलो, शांति से बोलो। अनुष्ट क्या बोलते हैं? बोलो। मैं करती हूँ। अनुष्ट 4 अनुष्ट बोलते हैं, बोल रही हूँ। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख,
चार अनु आप पूरे बता देंगे? अनुष्टि हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए शीघ्रता से, जल्दी से सही जवाब दो ना, सुना नहीं था क्या आपने? रत्न है, कषाय है। और कल्पोपन्न कल्पातीत क्या है? बोलो जल्दी से। स्वर्ग है। पीछे से आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं। और कौन बोलेगा? कल्पोपन्न और कल्पातीत किसके भेद हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, अब क्रमशः बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी क्या है और देवशास्त्र गुरु क्या है? जल्दी बोलिए ना। चार किसने बता दिए थे सही सही जवाब? आपने बोले थे। बोलो पांचवा बोल दो अब। कल्पोपन्न कल्पातीत क्या है? तुमने इनका नहीं सुना, इनने तुम्हारा नहीं सुना। अगर अनेकांत होगा तो सब मिला जुला करके जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम हो जाएगा। बोलो जल्दी से। हाँ ठीक है, बड़ी मुश्किल से पप्पू पास हुए हैं आज। चलिएगा चलेगा, आ जाएं, अपना पुरस्कार प्राप्त करें। स्वाध्याय करिएगा। मैंने सबसे ज्यादा सरल प्रश्न यहाँ पूछे हैं आप लोगों को।